कर्नाटक विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव प्रचार करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दे दिया। खड़गे ने कालाबुरागी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए वहां की भाषा में कहा कि पीएम मोदी की तुलना एक जहरीले सांप से की है और कहा जो भी जहर को चखेगा उसकी मौत हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष की इस टिप्पणी पर जोरदार पलटवार किया और कहा जहर खड़गे के मन में है और उनका यह बयान उनकी हताशा दिखा रहा है। खड़गे ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी जहरीले सांप की तरह है। आप सोचेंगे कि यह जहर है या नहीं, यदि आप इसे चखेंगे तो आपकी मौत हो जाएगी। बयान पर विवाद बढ़ते ही खड़गे ने इस पर सफाई भी दे डाली। उन्होंने कहा, मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि बीजेपी एक जहरीले सांप की तरह है, अगर आपने उसे छुआ तो आप मर जाएंगे। खड़गे ने कहा, मैंने उनके बारे में कुछ नहीं कहा, यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में। उन्होंने कहा, मैंने पहले भी कहा है, मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, बार बार चुनाव में हार और कांग्रेस की बौखलाहट या कहीं न कहीं कांग्रेस की मजबूरी बन जाती है मोदी जी को अपमानित करने की, गालियां निकालने की। सोनिया गांधी से लेकर उनके अब तक के अध्यक्ष कभी मोदी जी को मौत का सौदागर कहते हैं, कभी बिच्छू कहते हैं तो कोई सांप कहता है। कांग्रेस को देश से माफी मांगने होगी, नहीं तो कर्नाटक की जनता इनकी जमानत जब्त कराकर इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। वहीं आपको बताते चले, कर्नाटक चुनाव में बीजेपी जोरदार ढंग से प्रचार कर रही है, लेकिन अभी तक उसके पास कांग्रेस पर हमला बोलने के लिए कोई नया और जोरदार मुद्दा नहीं था। इसलिए आज जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को जहरीला सांप कहा, बीजेपी के नेताओं ने चारों तरफ से वार करना शुरू कर दिया। अपने बयान पर बीजेपी का रिएक्शन देकर खड़गे को लगा होगा कि उन्होंने बीच चुनाव में ही भूल कर दी है और इस पर सफाई देकर निकल जाना ही बेहतर होगा। यही वजह है कि खड़गे ने बयान के वायरल होने की तुरंत सफाई भी जारी कर दी। वहीं आपको बता दें, कर्नाटक में पीएम मोदी की इमेज के बारे में आप इसी से समझ सकते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सूबे की 28 में 27 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं विधानसभा चुनाव में बीजेपी कभी भी अपने दम पर बहुमत नहीं ला पाई है। इस तरह देखा जाए तो कर्नाटक की जनता में पीएम मोदी काफी लोकप्रिय है और यह लोकप्रियता लोकसभा चुनाव में पार्टी को वोट भी दिलाती है। ऐसे में खड़गे नहीं चाहेंगे कि उनका एक बयान कांग्रेस का खेल खराब कर दे और बीजेपी के चुनावी कैंपेन को और धारदार बना दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तड़का। तಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ. ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ ಇಲ್ಲ. ಇದು ವಿಷ ಅದನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಣ, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ನೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಲಗೇ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲೇ.